दम पर ही कांग्रेस ने पूरा चुनाव लड़ा और किसी के साथ में कोई साझेदारी नहीं की। इसको लेकर आपको याद होगा अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच में खूब जुबानी जंग सी भी छिड़ी थी। लेकिन उसके बाद अभी जो तस्वीरें वो ये कहती नजर आती हैं एग्जिट पोल की कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बीजेपी की फिर से रिपीट होती हुई नजर आ रही है। और चर्चा की फिर से शुरुआत करेंगे रत्नाकर जी और अरविंद जी लगातार बने। रत्नाकर जी, सवाल वही, कमलनाथ ने हिंदुत्व की पिच पर भी खूब पारी खेली, इसके अलावा अब पूरा दम भरा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, इतने सारी गारंटी दी, इतनी सारी योजनाओं का ऐलान भी किया, लेकिन अभी एग्जिट पोल के बिहाफ पर अगर बात करें तो ये सब काम करता नजर नहीं आया। देखिए पूजा जी, मैं फिर से कहूंगा कि मध्य प्रदेश में हमारी जो है सरकार बनने जा रही है और हम वहां पे 135 से 150 के बीच में सीट जो है हासिल करने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने ये देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अंततोगत्वा तुष्टीकरण की राजनीति पे आ जाती है और जो है लोगों को बांटो और राज करो वाली जो है इनकी एक स्ट्रेटेजी है, उसी पे आगे बढ़ जाती है। और मध्य प्रदेश की जनता ने ये भी देखा कि किस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के जो है वो 10,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। वीडियो पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। मध्य प्रदेश की जनता ने ये भी देखा कि वहां पे इनका कोई चेहरा नहीं था और जबरदस्ती ये लोग चुनाव केंद्रीय मंत्रियों को लड़ा रहे थे और सांसदों को लड़ा रहे थे। और मध्य प्रदेश की जनता ये भुक्तभोगी रही है कि पिछले तकरीबन 18 साल से मध्य प्रदेश में जो इन्होंने वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया है और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में ले जाकर खड़ा कर दिया था। तो मध्य प्रदेश में ये सारी चीजें थी, भ्रष्टाचार में पूरी सरकार लिप्त थी। आज ये भ्रष्टाचार लेकिन रत्नाकर जी एक बात का जवाब दीजिएगा जल्दी से, फिर मैं इस पर क्विक रिएक्शन लूंगी अरविंद जी का, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इनके भ्रष्टाचार, ये आपका करप्शन गिनाते रहे, आप इनका करप्शन गिनाते रहे। आपने खूब जोर शोर से जातिगत जनगणना का जिक्र किया, आपने खूब जोर शोर से फ्री में बिजली की बात की, आपने शिक्षा की बात की, लेकिन उसके ऊपर क्या लाडली बहना योजना भारी पड़ गई? क्योंकि महिलाओं के खाते में सीधे जो पैसा आ रहा था उसका असर है ये। देखिए पूजा जी, ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे और वो आरोप निराधार निकला। मैं आपको बता दूं, ये महादेव ठीक चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में ये महादेव ऐप का आरोप लगा रहे थे कि 508 करोड़ रुपया जो है भूपेश बघेल ने लिए हैं, लेकिन जिस आरोपी ने आरोप लगाया वो आरोपी चुनाव होने के बाद मुकर जाता है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये चुनाव के समय में इस तरह से ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन झूठ जो है ज्यादा लंबी नहीं होती है। रत्नाकर जी अब एक सेकंड जवाब ले लेते हैं। रत्नाकर जी एक सेकंड, रत्नाकर जी। हाँ अरविंद जी। देखिए पूजा जी, मैं जवाब दे देता हूं। कांग्रेस में जिस तरह से राहुल गांधी कंफ्यूज है उस तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है। मेरे मित्र कह रहे थे बीजेपी के पास चेहरा नहीं था और दूसरे वाक्य में कह रहे हैं कि बड़े बड़े चेहरों को चुनाव में उतार दिया। तो जब चेहरा नहीं था तो बड़े बड़े चेहरा कहां से उतार दिया? दूसरा, कमल एक मिनट, बीच में मत बोलिए पूजा जी, जरा इनको सिखाइए। बीच में नहीं बोलते हैं, सुनते हैं। मैं भी आपको सुन रहा था। दूसरा, राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुत्व देश के लिए खतरा है और कमलनाथ कहते हैं कि हिंदुत्व बहुत जरूरी है। तो ये कंफ्यूजन है। और मेरे मित्र बैठ के कह रहे हैं कि बीमारू राज श्रेणी में भारतीय जनता पार्टी ले जा रही थी। कांग्रेस के कारण से मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों के श्रेणी में था। आज मध्य प्रदेश भारत के विकसित राज्यों के श्रेणी में खड़ा है। कभी मध्य प्रदेश में बिजली देखने को नहीं मिलती थी, आज सरप्लस स्टेट है। पर अरविंद जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि सरकार की नीतियों के नाम पर, सरकार के काम के नाम पर, अगर सरकार की नीति और काम के नाम पर ही इतना ज्यादा आपको वोट मिलना था तो फिर बार बार लाडली बहन योजना का जिक्र क्यों करना पड़ा? फिर आप एक तरफ कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते रहे और बल्कि ये बार बार वित्त मंत्रालय की ओर से भी ये कहा गया, वित्त मंत्री भी बार बार ये बात कहती रही कि अगर इस तरीके से मुफ्त में चीजें बांटते रहेंगे तो उससे जो इकोनॉमी है पर असर पड़ेगा। फिर आप ही जब महिलाओं के खाते में पैसे देने की बात करते हैं, फिर आप भी इन्हीं की स्ट्रेटेजी पर काम करते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब यह रहा ना कि कांग्रेस ने आपको टफ फाइट तो दी ना हर राज्य के अंदर। देखिए, कांग्रेस के फाइट के नाते नहीं, बीजेपी डे वन से चाहती है कि आधी आबादी बाकी लोगों के साथ विकास के दौड़ में कदम से कदम मिलाकर चले। कांग्रेस के लिए तो महिला का मतलब प्रियंका गांधी और तो सोनिया गांधी होता है। जब भी इस तरह के ऐलान की बात आई तो आपने कहा कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो फिर आत्मनिर्भरता कहाँ है? ये फिर तो ये निर्भरता की बात हुई ना। क्यों महिलाओं को हम छोड़ दे पीछे रहने के लिए? महिलाओं के खाते में जब हम पैसा डालते हैं तो फिजूल खर्ची नहीं होता है। महिलाएं उद्योग अपने छोटे छोटे
काम में पैसे लगाती हैं, परिवार को संभालने में लगाती है, देश को आगे बढ़ाने में लगाती है। और इस देश में सबसे ज्यादा कोई बचत करता है तो वो महिलाएं करती हैं। महिलाओं को मदद करने की आलोचना करना, मुझे लगता है भारत को आगे ले जाने की आलोचना करना है। नहीं, आलोचना की बात नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ कि आप अगर उनके ऊपर सवाल दागते हैं तो फिर वो सवाल आपके पास भी आएंगे। किसी को भी साथ लेकर बढ़ने में आलोचना की बात नहीं। आलोचना की मैं वो बोल रही हूँ कि आलोचना आपने इनकी योजनाओं की फिर आप भी उसी ढर्रे पर आए, तो फिर आप सही और ये गलत कैसे? मेरा सवाल ये था। उसका जवाब देता हूं। दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक एक्सपेंडिचर होता है क्वालिटी एक्सपेंडिचर, जिसकी जीवन की क्वालिटी बदल जाती है। जैसे किसी को घर बना के आप देती है, तो महात्मा गांधी एक समय रोटी कपड़ा मकान की बात करते थे। घर बन जाने से व्यक्ति अपने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, बाकी चीजों के लिए चिंता करता है, एक तरह से आश्वस्त हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में गुणवत्ता आधारित जो खर्चे किए हैं, उससे लोगों के जीवन स्तर बढ़ा है और देश को आगे जाने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो प्लेटफॉर्म मिला है। ठीक है, रिएक्शन मैं अब रिएक्शन ले लेती हूँ, जवाब दीजिएगा, रिएक्शन दीजिएगा इस पर। रत्नाकर जी। पूजा जी देखिए, ये महिलाओं की बात कर रहे हैं कि उज्जैन की जो घटना है वो पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने देखा कि किस तरह से एक 13 साल की बच्ची को के साथ रेप किया जाता है और 8 किलोमीटर तक वो पैदल जाती है और कोई उसको मदद नहीं दिया जाता है। अब आप चुप रहेंगे? एक एक करके। हाँ, रत्नाकर जी, फिर मैं आरू अरविंद जी। और मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है पूजा जी कि किस तरह से इन लोगों ने आयुष्मान घोटाला किया है, मुर्दों को भी हॉस्पिटल में एडमिट करा करके और सरकारी पैसों को निकालने का काम किया है। तो जिस प्रकार कर्नाटका में इनकी सरकार चली गई थी 40% कमीशन के नाम पे, उसी तरह से मध्य प्रदेश में जो 50% कमीशन का जो खेला चल रहा है, मध्य प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से इनको नकार दिया है। जल्दी से, ठीक है रत्नाकर जी, जल्दी से जवाब। देखिए, जवाब देता है। ये महिला अत्याचार की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी राज्यों में कहीं भी अत्याचार करने की 33% पूरे देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बढ़े हैं। पकेगी तो जनता समझ नहीं पाएगी ना आप दोनों क्या बात कर रहे हैं, बात करते हैं। कहीं भी महिला के साथ दुर्व्यवहार होती है, जांच कराती है। सुकन्या देवी बलात्कार कांड आया था, कांग्रेस का शासन था, कोई न्यायिक आयोग गठन हुआ हो, कोई कमेटी गठन हुई हो और राहुल गांधी के खिलाफ जांच करने के लिए भी कोई स्वतंत्र कमेटी बनी हो, आप बता दीजिए। जिस विधायक ने केस सुप्रीम कोर्ट तक ले गया, उसका ये कहना था कि कांग्रेस के दबाव में साक्ष्य को सामने नहीं आने दिया गया। आप बताइए, राहुल गांधी पाक साहब थे तो सुकन्या देवी पर अत्याचार हो रहा था, प्रधानमंत्री मौन थे। जरा जवाब दीजिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए। क्या दिक्कत थी? पाक साहब थे, एक न्यायिक बात करते हैं ना, आज के एग्जिट पोल की बात करते हैं ना, और पता लगाती। सुनिए, अगर इतना इतिहास खोदने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इतना ज्यादा कैसे पीछे तक जाएंगे? करंट सिनेरियो की बात करते हैं, करंट सिनेरियो की बात करते हैं ना। पूजा जी ये भूल गए कि बृजभूषण शरण सिंह इनके ही सांसद है। ये भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट से आपने गिनवाया इनके, सुनिए, आपने कोई कमेटी नहीं गठित, आप लोग अपने पाप पुण्य लोगों के बीच में गिनवाते रहे, ठीक है? आप लोगों ने जनता के बीच में पाप पुण्य गिनवाए। अब मैं कैलकुलेशन पर आ रही हूँ, हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल की, तो मैं चाहती हूं कि आप लोग उसी पर रहें। अगर हम इतना इतिहास खोदने लगेंगे तो फिर आज जो अभी पृष्ठभूमि है उस पर हम चर्चा कैसे कर पाएंगे? मैं आज की बात करना चाहती हूं। रत्नाकर जी, राजस्थान में आपने कहा कि रिवाज बदलेंगे, लेकिन किसी भी एग्जिट पोल में राजस्थान में आपको बढ़त मिलती नजर नहीं आ रही। बढ़त तो छोड़िए, एक आधी सिर्फ एग्जिट पोल जिसमें आपको 100 का आंकड़ा पार करते हुए नजर आ रहे हैं, अदरवाइज सारी जगह पर 60, 70, 80 यहीं तक की कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ रही है। आप गहलोत की गारंटी का जिक्र बार बार करते रहे, क्या गहलोत की गारंटी पर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी भारी नहीं पड़ी? क्योंकि गहलोत की गारंटी के सामने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी आई। देखिए पूजा जी, राजस्थान में गहलोत सरकार ने अपने जितने भी वादे किए थे वो 96% वादों को पूरा किया। ये राजस्थान की जनता ने देखा, और राजस्थान की जनता ने ये भी देखा कि गृह लक्ष्मी योजना का भी हमने गारंटी दिया, 10,000 रुपए प्रति वर्ष जो है महिलाओं को देने का वादा किया। वो सब जानते हैं कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। और हमने 25 लाख देखिए, बड़ी निष्पक्ष होकर एक बात कर रही हूँ, और जो मैंने जमीन पर महिलाओं की बात सुनी, मैं वो सिर्फ आपको बात कह रही हूँ। मैं अलवर जिले में थी, वोटिंग, मैं बता रही हूँ ना, एक सेकंड सुन लीजिए। मैं वोटिंग वाले दिन अलवर जिले में थी और वहां की महिलाओं ने कहा कि महिलाओं की बात कोई सुनता ही नहीं।
उनकी जो अपनी बेसिक समस्याएं हैं उन पर कोई ध्यान देता ही नहीं। वो गहलोत सरकार में न जाने कितनी बार उन्होंने अपनी दरख्वास्त लगाई, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। और मैंने वहां पे महसूस किया कि बहुत ज्यादा, मेरे पोलिंग बूथ पर बहुत ज्यादा नाराजगी मैंने महिलाओं में देखी। तो एक तरफ आप महिलाओं के लिए उत्थान की बात करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं की नाराजगी का खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ रहा आपको? देखिए, महिलाओं के लिए हमने वहाँ पे राजस्थान में बहुत सारी चीजें की हैं। जैसे महिलाएं जो है महंगाई से जो मार सबसे ज्यादा अगर महिलाएं अपने किचन में देखती हैं, वहाँ पे हमने 500 रुपए में 76 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर देने का काम किया है और उन्हीं महिलाओं को 50% बस के किराए में छूट देने तक का काम किया था। तो बहुत सारी लोकप्रिय योजनाएं हैं जो राजस्थान की जनता को गहलोत सरकार ने दिया। और जबकि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, जब भी वहां आते थे तो सांप्रदायिक घटनाओं का जिक्र करते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, वोटों की पोलराइजेशन करने की कोशिश करते थे। तो जनता आज समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही यही है कि बांटो और राज करो की रणनीति पे जो है ये आगे बढ़ने का काम करते हैं। लेकिन जनता क्या चाहती है कि उनके मुद्दे पे बात हो। एग्जिट पोल तो आपके हित में नहीं है ना, ये तो आप मानते हैं ना कि एग्जिट पोल आपके हित में नहीं है। 2 राज्यों में एग्जिट पोल आपके हित में है और 2 राज्यों में एग्जिट पोल आपके पक्ष में नहीं है, ये बात तो मानते हैं। मैं पूजा जी पहले ही बोल रहा था कि हर एजेंसीज के अपने मानदंड और मापदंड होते हैं। सैंपल साइज कितना होता है? 20,000 30,000 का होता है। तो वो तो छत्तीसगढ़ के लिए भी है जहां पर आप जीतते नजर आ रहे हैं, वो तो तेलंगाना में भी है। अरविंद जी, क्विक रिएक्शन। देखिए, आप कुछ भी कहें, ये सत्य को स्वीकारेंगे नहीं। आपने खुद कहा कि महिलाएं शिकायत कर रही थी कि गहलोत सरकार में महिलाओं की दुर्दशा रही है, और इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि बलात्कार में इनका कैबिनेट मिनिस्टर कहता है, आपके चैनल ने भी दिखाया है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, ऐसी घटनाएं होती रहती है। आप बताइए, कैबिनेट मिनिस्टर बलात्कार की वकालत करता हो और मर्दों का प्रदेश कह के बलात्कार को जायज ठहराता हो, पता नहीं किस मुंह से ये महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। अब बोलने दीजिए, मैं दूसरा बोला। और राजस्थान, आप जब बोल रहे थे तो मैं बीच में रत्नाकर जी नहीं बोला। आपको पता नहीं वर्बल डायरिया क्यों हो जाता है। आपको बोलना होता है आप बोल लीजिए, मैं बाद में बोलूंगा। झूठ बोलते रहते हैं तो फिर जवाब सुनने कैसे रहेगा? जरा पेशेंस रखिए। दूसरा, पूजा जी, कहता हूं कि जब अपराध तो रुका नहीं, और अपराधी जब खास वर्ग का होता था तो कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ होता था। और 5 उदाहरण दे रहा हूं और चाहूंगा कि रत्नाकर जी खंडन करें। कन्हैया लाल तेली उदयपुर की घटना, सरकार से मदद मांगता है, उल्टा उसको बंद किया जाता है और सर तन से जुदा कर दिया जाता है। अजमेर शरीफ की घटना, खादिम आह्वान करता है सर को तन से जुदा करने की, और पुलिस और सरकार बचाने में लगती है और उसको सिखाती है कि कह दो कि तुम। मैं जवाब देना चाहूंगा पूजा जी। करौली की घटना, रामनवमी की जुलूस निकाली जाती है, उस पर पथराव होता है और उल्टा कार्रवाई रामनवमी की जुलूस निकालने वाली होती है। अलवर की घटना 9 साल के बच्ची से बलात्कार होती है और बलात्कारी एक खास समुदाय का है। इसलिए अशोक गहलोत दिल्ली में आके सोनिया गांधी से तो बार बार मिलते हैं, लेकिन एक बार उस परिवार से मिलने जल्दी से जवाब इसका फिर मेरा एक सवाल रहेगा अरविंद जी से, जल्दी से रत्नाकर जी। दिखाती है कि तुष्टीकरण में और अपराध के प्रोत्साहन में राजस्थान में जवाब अरविंद जी, जवाब यही कारण है कि कांग्रेस की। अरविंद जी जवाब ले लेते हैं ना आप, एक सेकंड, आपने सारे आरोप लगाए, जवाब दीजिए इन बातों का। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सांप्रदायिक घटनाओं को जो है चुनावी लाभ लेने से मैं चाहूंगा बिंदुवार ये जवाब, चुनावी लाभ लेने से चूकती नहीं है। कन्हैया लाल के अपराधियों को 24 घंटे के अंदर में जेल पहुंचाया किसी ने, तो वह गहलोत सरकार ने, और हमने वहां पे जांच शुरू कर दी और जांच शुरू करके उनको सजा देने की कवायद आगे बढ़ाई। लेकिन इनके पेट में दर्द हुआ कि इसको जो है, दोनों बातें सत्य है या सत्य नहीं है। नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे, अपने ऊपर अप्लाई करिए। आप नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे, मुझे कि चुप रहते, पेट में दर्द आपके होने लगता है। वन बाय वन बात कीजिए ना अरविंद जी, आपने बिंदुवार सवाल दागे हैं, बिंदुवार जवाब दे दीजिए रत्नाकर जी। ये जो प्रश्न जवाब लेंगे नहीं ये आदत है, उधर भागे ना, ये लोग जवाब देना नहीं चाहते, आरोप लगाएंगे फिर भाग जाएंगे। सुन लीजिए, अरे हत्या के बाद आप नहीं पकड़ते तो मेरे पास वक्त कम है, लेकिन अरविंद जी मैं जल्दी से जवाब आपसे चाह रही हूँ। एक सेकंड रत्नाकर जी, जल्दी से जवाब मैं आपसे चाह रही हूँ। छत्तीसगढ़ के अंदर सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि चांसेस कांग्रेस की सरकार बनने के हैं। आपने महादेव है, भूपेश बघेल की इन्वॉल्वमेंट और कहाँ गया वो 500 करोड़ रुपया, न जाने कितने कितने सवाल दागे। फिर आपके ये आरोप, आपका ये करप्शन का मुद्दा वहां पर काम करता हुआ नजर नहीं आया। फिर उस बिहाफ पर अगर देखा जाए तो जो एग्जिट पोल का आंकलन है, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं। अरविंद जी, आप मेरे से पूछ रही हैं,
देखिए छत्तीसगढ़ में एक पूरा नहीं बार कर मीडिया जितनी कांग्रेस की बढ़त दिखा रही थी, कांग्रेस के कुकर्मों को हम आगे लाए, चाहे माइनिंग का हो। आपने देखा छत्तीसगढ़ में कैसे कैश का पिटारा मिल रहा था सेंट्रल एजेंसियों के छापे में। महादेव घोटाले के मालिक ने खुद कहा, अरे, इनका मुख्यमंत्री महादेव घोटाले का आरोपी तो भूपेंद्र मुकर चुका है, बघेल अब कौन सा उनका महादेव पार्टनर घोटाला था। है? और झूठा दारू आरोप लगाते घोटाले हैं। की बात बताइए है। ना, कन्हैयालाल और कहना का आपकी जांच हुआ, इनके उसका क्या पार्टी हुआ ये में बता आपसी दीजिए। देश की जनता को बताइए कि एनआईए 17 महीने से जांच कर रही है, उसको सजा क्यों नहीं मिली? हम तो मांग करते हैं उसको फांसी की सजा दी जाए, लेकिन आप लोग मामला को लटका करके उसका चुनावी फायदा लेने की कोशिश करते हैं। तो देश की जनता समझती है ना, देश की जनता समझती है। और ये झूठ बोल रहे हैं। महादेव आपका आरोपी जो गाड़ी का ड्राइवर था, उसने वो साफ मुकर गया है कि मैंने किसी राजनेता को पैसा दिया ही नहीं। ये किस आधार पे आरोप चलिए, लगा आप रहे हैं? दोनों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए 3 तारीख को नतीजे साफ होंगे, लेकिन एग्जिट पोल के बिहाफ पर अभी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और एग्जिट पोल में 2 राज्य में बढ़त कांग्रेस को, तो 2 राज्य में बढ़त बीजेपी को। और वहीं मिजोरम की बात करें तो वहां पर हंग असेंबली का अनुमान है। और इस बीच देखिए नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़, एग्जिट पोल के बाद उनका क्या रिएक्शन है, जल्दी से देख लीजिए एक बार। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो 7 और 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान हुए हैं, उसके सर्वे की रिपोर्ट आई है विभिन्न एजेंसियों और चैनलों के माध्यम से। हमारा आकलन है और हमारा सुस्पष्ट मत है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और प्रदेश में भाजपा की स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। यह जो सर्वे है वह मात्र आकलन है और इसलिए प्रदेश की जनता भूपेश सरकार की विदाई चाहती है। देखिए नतीजों का बेसब्री से इंतजार है, जनता ने अपना फैसला कर लिया। जल्दी से नजर डालीजिए छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीटों पर क्या कहता है आज तक एक्सिस माई इंडिया। ये कह रहा है कि भाई इस बीच देखिए पहले एबीपी वोटर का आपकी स्क्रीन पर है, बीजेपी 36 से 48, कांग्रेस 41 से 53 और अदर्स के खाते में 4 तक सीटें जा सकती हैं। फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं रुकता, इसलिए आप लगातार देखिए सिर्फ और सिर्फ भारत 24। इस हेडलाइन के प्रस्तुत करता है बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच सच, MDH